अगर कुदरत को चार्ज दे दिया तो कुदरत तो 1 सेकंड में चला देती, लेकिन ऐसा किया नहीं जा रहा। अभी आपको समझने का मौका दिया है, समझ जाओ समझ जाओ। एक आवाज आपको दी गई थी आपको 50 साल पहले। बाबा जी ने क्या कहा था कि ठंडी मसाल लेके निकल पड़ी, पहले विदेशों का धन साफ करेगी, फिर भारत देश का साफ। ठंडी की बात कौन सकती, कोई बुद्धिमान बता सकता? ठंडी क्या? बाबा जी ने भाई ठंडी एक देवता, वो नाराज हो गया और वो निकल गई विदेशों में, सारा धन साफ कर दी, और इसके बाद भारत। अब इतनी बड़ी बात कह दी गई, लेकिन किसी की बुद्धि में नहीं था। अरे महात्मा पता नहीं क्या कहते रहते, चंडी क्या है, चंडी क्या? हाँ भाई चंडी एक देवता, वो तुम्हारे काले कारनामों से नाराज हो गया और धन का लक्ष्मी का सफाया। सब लोग कहेंगे धन कहाँ चला गया, रुपया कहाँ चला गया, और तुम्हारे यहाँ चंडी आई, पता चला, समझ पाए राजा प्रजा ये नोटबंदी क्या है, ये चंडी का खेल। सारा पैसा गायब कर दिया, कोई इधर फेंक रहा, कोई उधर फेंक रहा, कोई उधर फेंक रहा। जिन नोटों को लोग संभाल के तिजोरी में 2-10 ताला लगा के रखते थे, और समय चंडी आई और उसने सब धन खोल दिया। जिनके पास रखा था चोरी का, वो भी बता दिए, अरे इतना हमारे पर रखा, 1000 का नोट जल्दी करो, उसको ले जाओ। सबकी चोरी, घर की, परिवार की, समाज की, देश की, सब चोरी। 1 सेकंड नहीं लगा, सबकी चोरी खुल गई। ये महात्माओं का इशारा कितना विलक्षण है कि चंडी मसाल लेके निकलता और साफ पहले विदेशों में जाएगी, सबका धन खत्म, और फिर भारत में आ जाएगी। और इसके बाद ये चंडी क्या करेगी, आपस में लड़ाई, मुसलमान आपस में लड़ेंगे, अपनी हानि आप करेंगे, वो विदेश की तरफ दृष्टि डालो, सब आपस में लड़े, एक दूसरे के मारे काढ़े डाले, वो अपने आप विनाश की स्थिति तैयार। बाबा जी ने पहले कहा था सब लोग आपस में लड़ेंगे, सब धर्म लड़ेंगे आपस में, सब लोग लड़ेंगे आपस में, राजा राजा लड़ जाएगा, प्रजा प्रजा लड़ जाएगी, ये सब बताया उन्होंने। आपने उनकी बात पर हंसी मजाक में बना, और देख लीजिए गंगानाथ सामने, ये धीरे धीरे पूरे देश में फैल जाए। ये बीमारी बड़ी खराब, और महात्मा सब समय से पहले बताते, लेकिन आप विश्वास नहीं करते। 6 नवंबर 1986 को बाबा जगबंधु जी महाराज ने क्या कहा था कि अगर तुम लोग शाकाहारी न हुए तो कुदरत की नाराजगी से एक ऐसी बीमारी आ रही है जिसका नाम होगा कोरोना। 86 बताया, आज नहीं तो अब बता रहे। अब 86 में बताया कि इसकी संभाल के का इंतजाम कर लो, इसकी संभाल का इंतजाम दवा है कि तुम शाकाहारी हो जाओ। एक पैसा नहीं खर्च होना था, अगर महात्माओं की बात मान लेते तो 1 रुपया तुम्हारा खर्च नहीं, और ये बच जाता, ये नरसंहार बच जाता। ये जो व्यवस्था बिगड़ गई समाज परिवारों की, ये नहीं बिगड़, लेकिन महात्माओं की बात तो हंसी मजाक सो, हंसी मजाक, ये नहीं मालूम जो हंसा वो फंसा। महात्माओं को देखकर, उनकी बात सुनकर हंसेगा और फंसेगा, वो निकल नहीं पाएगा कभी, और विनाश हो गया। करोड़ों चले गए एक झटके में, और आज तक उसकी दवा नहीं है। सब झूठा प्रचार, कोई दवा नहीं, क्योंकि वो मर्ज नहीं थी, वो बीमारी नहीं थी, वो थी कुदरत की नाराजगी, जिसको बाबा जी ने पहले ही कहा तुम्हारे काले कारनामों से कुदरत नाराज हो, जो तुमने मार काट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार और झूठ, छल, कपट, बेईमानी किया, उससे कुदरत सख्त नाराज है।
और वो कुछ करना चाहती है, कुदरत का काम तुम्हारे हित में नहीं होगा। और कहा अगर आप लोग शाकाहारी न हुए, क्योंकि ये राम की धर्म भूमि, कृष्ण की कर्म भूमि और संतों फकीरों की योग भूमि है भारत। जब जब ऐसा माहौल वातावरण राजा की तरफ से बना तो उस राजा का विनाश हुआ और प्रजा का भी विनाश। लेकिन किसी ने बात नहीं मानी। वो तो कहते रहे बाबा जी तो बड़ी बुरी बात कह रहे, वो देश का इसने चाहती था। अरे महात्माओं के सिवा और चाहते कौन? तुम तो अपने स्वार्थ की बात करते हो। देश के भविष्य की चिंता तुमको कहाँ है? और देश में रहने वाले लोगों के भविष्य की चिंता तुमको कहाँ है? तो महात्मा तो कितने पहले 6 नवंबर 1986 बीमारी कितने दिन और कहा था ये बीमारी कहां से आएगी ये भी बताया। इटली से कोहराम बचेगा और लंदन सागर में डूबेगा। युद्ध तीसरा अति प्रलयकारी जो होगा भारी संभारी। भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता। दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा। तब सतयुग दर्शन आएगा, संत राज सुख बरसाएगा। 100 वर्ष लग सतयुग लागे और विश्व गुरु बन भारत जागे। ये होना है। अब इनकी तो समझ में कुछ आए नहीं। संत वचन अटपटे झटपट रखे रखो, और जो झटपट लगे तो झटपट दर्शन। अगर समझ ले, विश्वास कर ले तो दर्शन का मतलब उसके सामने, आंखों के सामने वो चीज आ जाए। लेकिन बात समझ में नहीं आ रही। आएगी कैसे? जब पापों का गढ़ा भर जाता है तो समझ में किसी के समझ नहीं आता। तो इसलिए मैं तो समाज देश के हित की बात करता हूँ, मैं सबके हित की बात करता हूँ। मेरे यहाँ कोई जात पात का झगड़ा नहीं। हम तो सब देश के नागरिक हैं और इसी देश में रहते हैं, और इसी देश के बारे में हमें आपको सबको सोचना चाहिए। सबको संगठित होकर सबको सोचना, क्योंकि जिस देश में रहते हो उस देश के बारे में अगर नहीं सोचोगे तो फिर देश में तुम सकुशल कैसे रह पाओ? तो सबका काम है, किसी एक का काम नहीं है। इसलिए समय से मैं सबके लिए कह रहा हूं, खासकर नौजवानों की, क्यों नौजवानों की उम्र काम करने की है और देश में काम की जरूरत है, काम करने वालों की जरूरत है, और वो सच्चे ईमानदार चरित्रवान लोगों की जरूरत है। बेईमानों से, स्वार्थी रोगी लालचियों से देश का विकास नहीं होगा। तो सच्चे ईमानदार चरित्रवान लोगों से भारत जैसे धार्मिक देश का हमेशा विकास हुआ, हर युग में हुआ और आज कल युग में भी होगा। और नहीं तो अब देख लीजिए सामने, तुम लोगों ने मनमानी की तो क्या विकास? न तो महात्माओं की बात राजा ने, न प्रजा ने, किसी ने नहीं मानी, तो सब लोग रो रहे हो। अभी का आगे और रोना पड़ेगा। तुम्हारे आंसू पोंछने वाला कोई दिखाई नहीं देगा। वो समय बहुत जल्द आने वाला है। अगर महात्माओं की बात नहीं मानी तो पहली बात तो प्रयास कर रहे हैं, भाई मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। तुम्हारा समाज, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा देश बच जाए, तुम्हारी मानवता, इंसानियत बच जाए, तुम्हें प्रेम प्यार मोहब्बत आ जाए, सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार आ जाए, तुम्हारे मन मस्ती में माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान आ जाए। महात्मा तो ये चाहती, वो इसकी स्थापना चाहती, ये तो देश खुशहाल हो जाए। तो तुम जो कर रहे हो ये खुशहाली के दिन नहीं, ये तो दुख आने के दिन। इससे तुम दुखों को निमंत्रण दे रहे हो,
बीमारियों को निमंत्रण दे रहे, लड़ाई झगड़ों को निमंत्रण दे रहे। इससे विकास नहीं होगा। इसलिए बात को समझ लो।